अगर आप लोगों ने शेयर मार्केट को पिछले एक हफ्ते से ट्रैक किया है तो आप लोगों को एक चीज तो जरूर पता चली होगी कि सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स पिछले एक हफ्ते से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। 2020 में सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स की प्राइस थी 1.80 रुपीज के आसपास, और अगर मैं रीसेंट प्राइसेस की बात करूं तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 160 रुपीज के आसपास। सिर्फ और सिर्फ एक साल में सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने 15,300% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। और इतने ज्यादा रिटर्न्स देख के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट में अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो वो है सूरज इंडस्ट्रीज का शेयर। लेकिन आपको क्या लगता है कि सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सूरज इंडस्ट्रीज को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं सूरज इंडस्ट्रीज के बारे में। आखिर सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स के ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और इसी के साथ साथ सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या कहता है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने पिछले एक दिन में 0.74% के रिटर्न दिए हैं, एक हफ्ते में 0.74% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं पर एक महीने की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में 8.85% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लेकिन जैसे कि आप एक साल का ग्राफ देख सकते हैं कि एक साल में इस कंपनी ने 5600% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया था, ₹1.80 से लेकर 160 रुपए तक पहुंचा था ये शेयर। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम इस कंपनी ने 10,238% के रिटर्न दिए हैं। तो सूरज इंडस्ट्रीज एक मल्टीबैगर शेयर है या नहीं, फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को और इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को। सूरज इंडस्ट्रीज दिल्ली की एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल एंड फैट्स को प्रोड्यूस करती है। इस कंपनी सूरज इंडस्ट्रीज के बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1992 में, 1992 में। और सूरज इंडस्ट्रीज का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इसी फैट और ऑयल के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके। सूरज इंडस्ट्रीज अपने ऑयल और फैट के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और इस प्रोडक्ट को सेल करता है इंडिया में, और इसी के साथ साथ इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। तो इसका मेजर रेवेन्यू जो है वो इन्हीं चीजों से आता है। और अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स ने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, और जैसे कि आप यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है 2019-2020 में बहुत कम था। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 1 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सडनली इंक्रीज हो गया। सडनली इंक्रीज होकर कंपनी का रेवेन्यू हो गया 7.04 करोड़ का। और टोटल रेवेन्यू के कंपेरिजन में अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो कंपनी की नेट इनकम उतनी है नहीं। मतलब यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, कंपनी की जो टोटल मतलब यहाँ पर कंपनी की जो नेट इनकम है वो 0.75 करोड़ या 0.48 करोड़ की ही है। यहाँ पर सिंपल सा मतलब यह है कि 2021 में कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी की नेट इनकम नहीं बढ़ी। और किसी भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप अर्निंग पर शेयर को देख रहे हैं, अर्निंग पर शेयर के वैल्यू में भी काफी ज्यादा चेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा हैं। 2018 में इस कंपनी का जो EPS था वो नेगेटिव में था, 2019 में पॉजिटिव में आया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2020 और 2021 में भी सेम ट्रेंड है, एक बार नेगेटिव तो दूसरी बार पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ये जो EPS है ये भी काफी कम है। और इसी के साथ साथ डिविडेंड की बात की जाए तो सूरज इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे किया ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास डिविडेंड पे करने के लिए उतना प्रॉफिट तो होना चाहिए, और प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड कहां से पे करेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। जैसे कि आप कंपनी के बैलेंस शीट में करंट असेट्स को देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की तरह ही कंपनी के जो करंट असेट्स हैं और कंपनी के नॉन करंट असेट्स हैं ये भी चेंज हो रहे हैं। 2020 तक तो इस कंपनी के करंट असेट्स जो है वो कम थे, लेकिन 2021 में इस कंपनी के जो करंट असेट्स हैं वो सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। ये वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है, ये रिसीवेबल भी हो सकता है, या इन्वेंटरी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंपनी के असेट के ट्रेंड की बात करूं तो कंपनी के टोटल असेट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव में है। कंपनी के असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज होती है। लेकिन अगर आप टोटल लायबिलिटीज को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज भी बढ़ते जा रही है। कंपनी के असेट्स बढ़ रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन कंपनी की अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, और यहाँ पर पेमेंट करना कंपनी के लिए बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस में देखा था कि जिस कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा होती है उस कंपनी के प्रॉफिट जो है वो कम होते हैं। अगर प्रॉफिट अभी कम नहीं है तो फ्यूचर में जाकर वो प्रॉफिट गिरेंगे, डे बाय डे कम होंगे। तो आपको ऐसी किसी कंपनी से हमेशा ही सावधान रहना चाहिए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम करनी चाहिए।
लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। सूरज इंडस्ट्रीज का डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.91% का। अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा होता है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन यहाँ पर सूरज इंडस्ट्रीज का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसके इंडस्ट्री कंपैरिजन के हिसाब से काफी कम है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना भी है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट न करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कंपनी के करंट रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का जो करंट रेशियो है, सूरज इंडस्ट्रीज का जो करंट रेशियो है वो इसके इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। इसका सीधा मतलब ये भी होता है कि कंपनी के पास इनफ करंट असेट्स नहीं है जिसकी वजह से वो करंट लायबिलिटीज को सेटल कर सके। इसके बाद अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। जब किसी भी कंपनी के बिजनेस को ऑब्जर्व करना होता है तो कैश फ्लो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो ही ऐसी चीज है जहां पर हम लोगों को पता चलता है कि किसी भी कंपनी की उस कंपनी के बिजनेस से कितनी कमाई हो रही है। और भी कंपनी के पास बहुत सारे इनकम के सोर्सेज होते हैं, लेकिन कंपनी के मेन बिजनेस से पैसा कितना आ रहा है ये इस चीज से पता चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन ये जो डेटा है ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है इस कंपनी में, कैश फ्लो का डेटा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल को भी ऑब्जर्व किया जाए तो इसका डेटा भी ओके ही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की कंपनी ने काफी सालों से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी खर्चा नहीं किया है। देखो बेसिकली जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर खर्चा करती है, तो यहाँ पर हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि उस कंपनी के शेयर जो है फ्यूचर में जाकर ग्रोथ देंगे या फ्यूचर में जाकर उस कंपनी के शेयर्स में या कंपनी के बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आखिरी चीज है फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास कितना कैश रखा है। अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उस कैश का यूज करके इस इमरजेंसी का काम निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप 2021 में देखेंगे तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जो है वो 0 है, मतलब कंपनी के पास 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो सोच लो आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। मैं तो कहता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड क्या चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन के बारे में कि कंपनी ने अपने पीयर के कंपैरिजन में कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन को। अगर आप सूरज इंडस्ट्रीज के पी रेशियो को और पीबी रेशियो को कंपेयर करेंगे इसके इंडस्ट्रीज के साथ में और अदर पीयर्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये तो क्लियरली पता चल गया है कि सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जहां पर बाकी सारी कंपनीज का पी जो है वो मैक्सिमम 55 तक है, तो इस कंपनी का पी जो है वो 366 का है। अगर आपको 1 रुपया भी यहाँ पर कमाना है तो 1 रुपया कमाने के लिए 366 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा और काफी रिस्की है। और दूसरी बात, अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, बाकी सारे इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन के बराबर ही है, क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स में ज्यादातर ट्रेडिंग हुई नहीं होगी या नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों, पता चल जाएगा। तो आखिर सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करना है, जानने से पहले हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। जैसे कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं कि यहाँ पर 50% के शेयर्स या मैं टोटल वैल्यू कहूँ 54.50% के शेयर जो हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। 50% के जो शेयर्स हैं, मतलब 45% के आसपास के जो शेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं तो आपको ये भी तो सोचना है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। और यहाँ पर एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि पिछले 6 महीने में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 5 to 6% से बढ़ाया है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जब कभी भी कोई भी कंपनी के शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हो या 1 या 2 साल से उस कंपनी के शेयर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, एक्सेप्शन रिटर्न दिए हैं, तब आपको समझना है कि उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करने का ये सही टाइम नहीं है। क्योंकि जब भी किसी भी शेयर की वैल्यू अपने ऑल टाइम हाई पर जाती है तो सडनली वो नीचे गिरती है। तो सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स की प्राइसेस भी पीक पर पहुंच चुकी हैं और अब नीचे आने वाली हैं। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं तो आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी सारी के सारे वेल्थ को लूज कर जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर यह है कि अगर आप सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने कंटिन्यूअसली अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अचानक से यहाँ पर बूम आया और अचानक से ही इस कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न दे दिए, जो कि बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूँ तो कंपनी के फंडामेंटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी
कंपनी के शेयर्स सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स इतने अच्छे रिटर्न दे सके। लेकिन फिर भी सूरज इंडस्ट्रीज के शेयर्स इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पर बेसिकली कोई ऑपरेटर गेम है या किसी तरह का पेनी स्टॉक का स्कैम है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि पेनी शेयर्स में किस तरीके से स्कैम होते हैं। सो दिस कुड बी अ स्कैम। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो किसी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेनी शेयर्स है जहां पर आपको इस तरीके के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि राकेश झुनझुनवाला सर ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स किया था एक बार, लेकिन क्या हम लोगों को भी अभी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको इस कंपनी से दूर रहना है, आपको सूरज इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा दूर रहना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको इसकी वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।